वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। तो करंट फीलिंग्स पे ये कलेक्टिव रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव ऑल साइन रीडिंग है। जिनको अपने पार्टनर के साइन नहीं भी पता वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, रीडिंग को सुन सकते हैं। तो सबसे पहले इस वक्त उनके दिल में आपके लिए जो भी है, पहला कार्ड तो है सेपरेशन एंड्स। ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी शायद सोच रहे हैं कि आपके और इनके बीच की दूरियों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पे इसी इंसान की तरफ से रिलेशन को लेकर इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ और अपनी रियल फीलिंग्स को ना दिखाना, अपना ट्रुथ ना बताना, वो नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर के लिए कार्ड निकला है रिजॉइस, सेलिब्रेशन एंड मेक मेमोरीज का कार्ड है। ये जो कार्ड आया है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर चाह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में वो ऐसा ज़रूर कुछ करेंगे जिससे आप दोनों हैप्पी कपल, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक रोमांटिक रिलेशन आपस में शेयर करो। क्योंकि उनको अब अपने दिल में जो एक कमी फील होती है प्यार के लिए, वो उससे परेशान है। तो अभी इनका दिल, इनका दिमाग, इनकी फीलिंग प्यार में डूब जाने की है। और आपके अंदर भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से चेंजेस आपने नोटिस किए होंगे, क्योंकि पहले आप जितना इस इंसान के पीछे भागते थे वो आपने कम कर दिया है। और एंजल्स ने आपको काफ़ी सारे साइन दिए हैं, हिंट दिए हैं। आपके साथ आए दिन कोई ना कोई चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके वजह से आप और ये पर्सन आपस में कनेक्टेड फील करते हो। हमेशा उनके दिल में भी ये चलता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और वैसा ही आपके दिल में उनको लेकर ये चलता रहता है। तो इतना मुझे आज की रीडिंग में आए जो कार्ड्स हैं उन्हें देखकर श्योर हो गया है कि ये रिलेशन टूटने वाला नहीं है। चाहे आप दोनों को दूर करने में कितने ही लोगों का हाथ हो, लेकिन ये रिलेशन फिर जुड़ेगा। और मैं आपको आने वाले वीडियोस में टाइम भी बताऊंगी कि कितने दिन लग सकते हैं या कितने हफ्ते लग सकते हैं। फिर इस रीडिंग में अगला कार्ड आता है कि आपका पर्सन मैच्योरली इस रिलेशन को हैंडल करना चाहते हैं। इन्होंने शायद कभी भी इतना ज़्यादा किसी इंसान के लिए फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स ये फील नहीं किए होंगे, लेकिन अब इनको लगने लगा है कि इस पर्सन के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आप इनके लिए ना भाग्य लेकर आए हो, आप इनके लिए लकी चार्म हो सकते हो। क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारा भाग्य खुल जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में जब आते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, संघर्ष बढ़ जाता है, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। वो हमारे कार्मिक होते हैं। अभी मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो पिंक एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को, रेड एनर्जी को, येलो एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। ये जितनी भी एनर्जीज़ मैंने आपको बताई हैं ये लव में पैशन को दिखाती हैं, ग्रोथ को दिखाती हैं, एक्सपेंशन को दिखाती हैं, क्रिएटिविटी को दिखाती हैं, कपल के बीच में आपसी प्रेम को
और संबंधों और रिश्तों में मधुरता को, आकर्षण को, और कहीं ना कहीं आपसी समझौते को भी दिखाती हैं। तो पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वो आपकी कुछ शर्तें मानने के लिए भी रेडी हैं। और इस पर्सन ने पहले कई बार इस रिलेशन में खुद शर्तें रखी होंगी कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो ये करके दिखाओ। तो अब इनको कहीं ना कहीं लग रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर ना पहले मुझे लगता है कि अपनी ईगो में ज़्यादा रहते थे, या हो सकता है कि सेल्फ एस्टीम, प्राइड, और इन्हें अपनी खूबसूरती को लेकर घमंड है, पैसों को लेकर घमंड है, स्टेटस को लेकर घमंड है। लेकिन अब इन्हें लगता है कि ये घमंड किस काम का जब मेरे जीवन में कोई प्यार करने वाला नहीं है। तो पर्सन का ना दिल मोम की तरह पिघल रहा है इस वक्त। वो दुनिया में कहीं भी हैं, मैं उनकी एनर्जी फील कर रही हूँ, एक कमज़ोर इंसान की जिसको किसी के प्यार का सहारा चाहिए। लेकिन ऐसा सब लोगों के पार्टनर की एनर्जी नहीं है। यहाँ पे अभी भी ईगो में 15 to 20% लोगों के पार्टनर नज़र आ रहे हैं। आपको ना अगले 3 हफ्ते तक इनका वेट करना चाहिए। और वेट करने से मैं आप सभी को ये कहती हूँ कि आपको दुनिया के बाकी कामों को रोकना नहीं है कि आप उनके इंतज़ार में बैठे हो, लेकिन आप अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा करने से मैं कभी नहीं कहती। वेट करने से मतलब ये होता है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि पार्टनर मुझे मिलने आ जाएं, क्यों नहीं आ रहे, ऐसा क्या हो गया है इनको जो अब ये मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते। तो आपको आराम से अगले 3 हफ्तों तक जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, बेचैनी, तड़प और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मन आपका भटकेगा, कई बार आपका मन करेगा कि मैं इस इंसान को खुद ही जाकर मिल लेता हूँ, या खुद ही मैं इस इंसान से फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप 3 हफ्ते आराम से अपने निकालते हो, ये सोचकर कि ये पर्सन भी मुझे प्यार करते हैं और ये भी मुझसे बात करेंगे क्योंकि मुझे अपने प्यार पर भरोसा है, मुझे यूनिवर्स के प्रोसेस पे भरोसा है, मुझे डिवाइन एनर्जीज़ पे भरोसा है, मुझे एंजल्स पे भरोसा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे गॉड पे भरोसा है। अभी बाकी लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो कैंडल हीलिंग के कार्ड्स हैं, क्रिस्टल हीलिंग के कार्ड्स हैं। कुछ लोग आजकल कैंडल वैक्स रीडिंग्स बहुत देख रहे होंगे। कुछ लोगों का ध्यान कॉफ़ी कप रीडिंग में, सैंड रीडिंग में, चार्म रीडिंग में, पिक ए कार्ड रीडिंग, पिक ए ग्रुप रीडिंग, पिक ए ऑप्शन रीडिंग, पिक ए पाइल रीडिंग, इस तरह बहुत जाएगा। अगले आने वाले 3 हफ्तों में भी काफ़ी लोग टैरो रीडिंग्स को सुनेंगे भी। बहुत लोगों का कंसल्टेशन लेने की तरफ भी ध्यान जाएगा। और कुछ लोग पार्टनर से बात करने के लिए खुद में जल्दबाजी करना चाहेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड, बॉडी, सोल लेवल को अलाइन करने की ज़रूरत है। ये पर्सन भी आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इसके पास जाना है। इधर से आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मिलना तो तय है, आप लोग मिलोगे वापस ज़रूर। लेकिन क्या मिलकर आप दोनों का फ्यूचर सही हो जाएगा, उसके लिए आपको आने वाले वीडियोस देखने हैं। क्योंकि अभी इन वीडियोस में, इस रीडिंग में वो सब फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं निकली, करंट एनर्जी पे हम रीडिंग कर रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं, जिसमें पहला मैसेज है, दिन ब दिन तुम इतने सुंदर कैसे होते जा रहे हो,
मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई और मिल गया है। मैं हैरान हूँ। हैरान तो होने वाली बात है क्योंकि मेरे दर्शकों ने अपनी इंटरनल हीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। पहले आप क्या करते थे कि अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, अगर इस पर्सन ने आपको काफ़ी दिनों तक कॉल नहीं किया या खुद इनकी तरफ से आपको मैसेज नहीं आ रहा, इनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे, या आपके लिए इनका प्यार आपको लग रहा है कि फीका पड़ गया है, तो आप ना परेशान हो जाते थे। आप रोना भी शुरू कर देते थे कि कहाँ चले गए मेरे पर्सन, मुझे तो वही वाला पर्सन अपनी ज़िंदगी में हर हाल में वापस चाहिए। तो आपकी इमोशनल एनर्जी ओवर इमोशनल हो गई थी। आप अपनी बाउंड्रीज़ को लांघ कर इनको मिलने जाते थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में बाकी लोगों की इतनी ज़्यादा चिंता या परवाह नहीं है, पहले नंबर पे मेरा प्यार है, मेरे पार्टनर हैं। और बाकी के कार्ड्स में ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपको कई बार किसी और के लिए भी छोड़ा था, फिर भी आप इनको माफ़ कर देते थे। थर्ड पार्टी का कार्ड है। तो अभी आपके दिल में ना ऐसा हो गया है कि अब मुझे इनके पास नहीं जाना, मुझे इनको बस मैनिफेस्ट करना है, मुझे इनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है। पर अब मैं इनके प्यार में गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, इनके आगे प्यार की भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि ये मेरा हक है कि मैंने इनको इतना प्यार दिया है तो बदले में मुझे भी इतना प्यार वापस मिलना चाहिए। सेल्फ लव में आप आ गए हो। आपके चक्रास काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ रहे हैं, स्पेशली रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा। बहुत लोगों का मुझे बैलेंस में लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें नेगेटिविटी, जेलेसी, पॉसेसिवनेस, ओवर थिंकिंग, वरी करना, स्ट्रेस में रहना और थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू देना, ये आपके अंदर बढ़ गया है। आप सोच रहे हो कि मैं शायद पर्सन को पसंद नहीं हूँ, मैं शायद पर्सन के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, इसीलिए मेरे पर्सन थर्ड पार्टी में है। आपने ना सारी पावर अपनी इस इंसान को और थर्ड पार्टी के ऊपर लगा दी है। जिन्होंने तो अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखा हुआ है, उनके लिए एंजल्स का कार्ड पहला जो निकला है वो आर्कएंजल माइकल का निकला है, दूसरा कार्ड निकला है आर्कएंजल शैमुअल का। तो जो लोग अपने आप को खुद में बैलेंस कर रहे हैं, जिनको समझ आ गई है, शायद आपने बहुत सारे टैरो वीडियोस देखकर समझ लिया है कि किसी के पीछे जाकर प्यार को अपना नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए ये आज का जो मैसेज निकला है कि पर्सन आप में ना ग्लो एंड शाइन नोटिस कर रहे हैं। उन्हें आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है। वो आपको याद करके इतना कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि ये इतना सुंदर कैसे हो गया है या ये इतनी सुंदर कैसे हो गई है। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको या तो देख लिया है, जो आज के कार्ड्स आए हैं वो दिखने के ही आए हैं, इन्होंने आपको कहीं पे देखा है। अब आप कहोगे ये तो हमारे शहर में भी नहीं रहते, तो गाइस थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ किया करो कि जब भी मैं रीडिंग देती हूँ और अगर उन्होंने आपको देखा है तो वो सोशल मीडिया पे देखा है, उनको किसी दोस्त ने आपके बारे में बताया है कि तुम्हारी पार्टनर को मैंने वहाँ देखा, वो तो क्या गज़ब लग रही थी, या तुम्हारे पर्सन को मैंने ऐसा देखा है कि उसने बहुत अच्छी पर्सनालिटी बना ली है, आजकल वो बहुत खुश है, लगता है उसे कोई और मिल गया है। कई बार ना दोस्त भी ऐसी बातें करते हैं जिससे हमें लगने लगता है कि शायद अगर वो मुझसे बात नहीं कर रही
या वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा तो उसे कोई और मिल गया है। तो पर्सन को ये जलन हो रही है कि आप आजकल इतने सुंदर कैसे हो गए हो, आप में ऐसा क्या नया हो गया है जिसकी वजह से आप इनकी तरफ नहीं जा रहे। पहले आप तुरंत भागते थे। तो उनको ये नहीं पता कि मेरे जो दर्शक हैं वो हीलिंग कर रहे हैं, वो सेल्फ लव कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं। देन अगला यहाँ पे चैनल्ड मैसेज है, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं एक आखिरी मुलाकात तुम्हारे साथ चाहता हूँ। कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें क्लियर करना है। आई वॉन्ट टू मीट यू। ये मैसेज उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनमें नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड, इन एंड आउट, सेपरेशन या फिर ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन चल रहा है। अगर ये कहीं दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अक्सर जब रिश्तों में कहते हैं ना, जब दूरियां बन जाती हैं, कुछ दूरियां भौगोलिक होती हैं कि हमारा पार्टनर अगर हमें मिलने नहीं आ रहा, हमें देख नहीं रहा, हमारे पास बैठ नहीं रहा, हमारे साथ घूमने नहीं जा रहा, हमें वक्त नहीं दे रहा, तो वो जो दूरियां हैं रिश्ते में खटास पैदा कर ही देती हैं। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई फटाफट से कनेक्ट करना चाहता है, हर किसी को इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट कॉलिंग चाहिए कि अभी मैसेज किया है हमने तो हमें तुरंत उसका भी रिप्लाई मिल जाए। पहले के ज़माने में, आज से कई साल पहले, ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब एडवांसमेंट, ये सब चीज़ें दुनिया में नहीं थी। लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे, लेटर्स लिखते थे, पोस्ट कार्ड भेजते थे, टेलीग्राम भेजते थे। और उस टाइम भी जो चिट्ठी थी, लेटर था, पहुँचते पहुँचते कई बार 4 दिन, कई बार 5 दिन, कई बार 1 हफ्ता, कई बार 10-12 दिन भी लग जाते थे। उस टाइम भी दुनिया में प्यार कायम था, आज भी प्यार कायम है, लेकिन मायने बदल गए हैं। लोगों को पेशेंस लेवल नहीं रहा। यही आपके पर्सन में प्रॉब्लम है, उनको पेशेंस लेवल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। वो हमेशा से अटेंशन सीकर रहे हैं। उन्हें आपका प्यार, उन्हें आपका टाइम, उन्हें आपकी अटेंशन लेना अच्छा लगता है कि आप उनके पीछे रात दिन पड़े रहो, उनको फ़ोन करते रहो, उनको पुचकारते रहो, सहलाते रहो, मनाते रहो, प्यार करते रहो, उन्हें माफ़ करते रहो। उनकी कंडीशंस और उनके जो भी आपको लेकर रहते हैं, उनके कुछ अपने रूल्स हैं कि मुझे तुम इतने बजे तक कॉल किया करो, उसके बाद मैं बिज़ी हो जाता हूँ, या फिर मैं फैमिली में बैठता हूँ, या मैं काम पे होती हूँ, तुम तब मत फ़ोन किया करो। तो कई बार ना आपको लगता है कि जब उन्हें बात करनी है तो वो मुझसे बात कर लेते हैं, लेकिन जब मेरा मन होता है कि मैं अपने टाइम पर उनसे बात करूँ, तब सामने वाला गुस्से में आ जाता है। तो कुछ लोगों में ना कम्युनिकेशन गैप है, एडजस्ट करते नहीं थे पार्टनर। धीरे धीरे ये चीज़ें आपको भी इरिटेट करने लगी, लेकिन फिर भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, फिर भी आप इन्हें टाइम देते रहे, फिर भी आप रिलेशन को मौका देते रहे कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये जो बहाने बनाते थे बात ना करने के, ये वो टाइम देते थे थर्ड पार्टी को। तो अभी मुझे आज के इस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो कार्ड मिले हैं वो उन लोगों के मिले हैं जिनके पार्टनर ने धोखा दिया है।
और जब आपको पता चला कि ये थर्ड पार्टी में है, आपने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। प्यार आपको भी दोबारा किसी से हुआ नहीं, रिलेशन नया भी आपने किसी और से बनाया नहीं, लेकिन इस पर्सन के पास जाने की बजाय आपने खुद को फिर से गिरकर उठाने में हिम्मत जुटा ली है। तो आप इनकी तरफ नहीं जा रहे, इसीलिए ये आपके जीवन में आना चाहते हैं, ये मौका मांग रहे हैं कि मुझे एक चांस दे दो, ये कुछ क्लियर करना चाहते हैं। और कुछ लोगों में हो सकता है कि ये पर्सन कहीं दूर रहते हो आपसे और ये लिटरली वापस आना चाहते हैं इस रिश्ते में। जिसके पास ये पहले गए थे वहाँ से इनको हो सकता है कि ब्रेकअप मिल गया है या उस इंसान ने इनको ब्लॉक कर दिया है, और अब ये अपनी लाइफ में इतना अकेले पड़ गए हैं कि इनको रिलेशन भी चाहिए, इनको लव भी चाहिए, इनको केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनली सेंसिटिव और बैलेंस्ड पर्सन चाहिए, जो कि आप हो। और इस रीडिंग को सुनते सुनते ना कुछ लोगों के पार्टनर का अगले 5 घंटे में, 10 घंटे में, 13 घंटे में, 16 घंटे में, या फिर अगले आने वाले 26 घंटे में भी कॉल मैसेज आ सकता है। और बहुत लोगों के मुझे रिसेंटली कमेंट्स मिले, काफ़ी लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक शेयर किया। मैं सभी को थैंक यू बोलूँगी जो भी अपना कीमती समय निकालकर इस चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक देते हैं, सपोर्ट करते हैं चैनल को और कमेंट करते हैं और बताते हैं कि आपने हमें जो टाइम बताया था कि इतने महीने में या इतने दिनों में पार्टनर वापस ज़रूर आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, और वो हुआ। अभी रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैंने वहाँ पे रिप्लाई भी किए हैं, थैंक यू भी बोला है। बाकी जिनके डिले आ रहा है रिकन्सिलेशन में, जिनके पार्टनर नहीं आ रहे, जिनके पार्टनर कई महीनों से कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो उनके लिए आपको थर्ड पार्टी वाले वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। और अगर आपको नए वीडियोस देखने हैं थर्ड पार्टी टॉपिक पर, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट लिख सकते हो, थर्ड पार्टी न्यू वीडियो, वो आ जाएगा। बाकी अब देखते हैं चार्म्स में क्या निकल कर आया है, क्योंकि चार्म्स आजकल मेरी इस कलेक्टिव रीडिंग्स में बहुत निकल कर आ रहे हैं और मैं ये इंटेंशनली नहीं रखती। जब मुझे चैनलिंग होती है तभी मैं इन्हें इंक्लूड करती हूँ, और कई बार चार्म्स मुझे चैनल्ड नहीं होते लेकिन आज हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे टॉर्च बनी हुई आई है। दूसरा चार्म यहाँ पे निकला है रेनबो का। तीसरा चार्म यहाँ पे निकला है क्लॉक, घड़ी। चौथा चार्म यहाँ पर निकला है कॉफ़ी मग का, या कॉफ़ी कप लगा सकते हो। पांचवा चार्म यहाँ पर निकला है इयररिंग्स का, ये जो फीमेल्स कानों में पहनती हैं, आजकल तो मेल्स भी कानों में स्टड डालते हैं। उसके बाद छठवां चार्म यहाँ पे निकला है दिया, निकला है दीपक, जो मिट्टी का दिया होता है। सातवां चार्म यहाँ पर निकला है बाईसाइकिल। आठवां चार्म यहाँ पर निकला है टेलीफोन, लेकिन ये पुराने वाला टेलीफोन है, मोबाइल नहीं निकला। तो इस पुराने टेलीफोन के चार्म से मुझे ये भी समझ लग रहा है कि आप लोगों का ये रिलेशन काफ़ी पुराना हो सकता है। मतलब इस रिश्ते में कम्युनिकेशन आपका कई सालों से है, लास्ट 8 इयर्स, 6 इयर्स, 4 इयर्स, 10 इयर्स, 12 इयर्स। फिर यहाँ पे चार्म्स के बाद मुझे डिविनिटी टैरो डेक से डिवाइन गाइडेंस के लिए कुछ
सेक्रेड कार्ड्स मिले हैं। और अगर ये डिवाइन एनर्जीज आपको भी फील होती हैं तो डेफिनेटली यू गाइज आर इन ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप। सबसे पहला मुझे डिविनिटी टैरो डेक से साईं बाबा जी का कार्ड मिला है। दूसरा कार्ड मुझे महालक्ष्मी का मिला है। तीसरा कार्ड मिला है मुझे लॉर्ड गणेशा का। चौथा कार्ड मिला है लॉर्ड जीसस का। पांचवा कार्ड मुझे यहाँ मिला है लॉर्ड हनुमान का। ये सारे कार्ड्स जितने भी निकले हैं इनको मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ और मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले कई दिनों से शायद स्पिरिचुअल वीडियोस देखने या डिवाइन एनर्जी से जुड़ने के लिए कुछ रिचुअल स्टार्ट किए हैं। कुछ लोगों ने पिछले कुछ दिनों में हो सकता है बहुत सारे वीडियोस देखे हों महाकुंभ पर या यात्राओं पर, जो हम धार्मिक यात्राएं करते हैं। जैसे साउथ साइड इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, नॉर्थ साइड बहुत सारे श्राइन्स हैं और ईस्ट साइड में हम जब जाते हैं इंडिया के तो वहाँ बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ जो लॉर्ड बुद्धा और डिवाइन एनर्जीज़ को दिखाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों का आजकल ध्यान जो है स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में, होली और सेक्रेड रिचुअल्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको ना डिवाइन का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, एंजल्स की गाइडेंस भी मिल रही है। शायद आपके कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं, आपके हैवी कार्मिक ब्लॉकेजेस को ख़त्म किया जा रहा है और आपकी लाइफ से ब्लैक मैजिक, एविल आई, डार्क एनर्जीज़ को ख़त्म करके आपकी लाइफ में वो सब आपको मिलने के लिए रेडी किया जा रहा है जिसके आप हकदार हो। प्यार के आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की हैं कि मेरी लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट हो, पेशेंस भी रखा है। तो ये सारे कार्ड्स जो इतने सारे आए हैं ना, ये बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। इतने सारे कार्ड्स कलेक्टिव रीडिंग में आने का मतलब है कि मास लेवल के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। बहुत लोग बहुत टाइम से परेशान चल रहे हैं कि पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे, शादी नहीं करा रहे, या बार बार पार्टनर थर्ड पार्टी में जाते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, कुछ लोगों में मेरे दर्शक मैरिड हैं जिन्हें ये एक्स्ट्रा मैरिटल चलाना है, लेकिन पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, पार्टनर टाइम नहीं दे रहे, पार्टनर अपना सच छुपाते हैं। तो अब फाइनली वो कार्मिक नॉट्स ओपन हो रही हैं। आने वाले कुछ दिन आप दोनों को रिकन्सिलेशन की तरफ डिवाइन लेकर जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं, जैसे ओल्ड बिलीव्स, नेगेटिव थिंकिंग, टॉक्सिक कनेक्शंस, कार्मिक एनर्जी, और उनकी लाइफ से भी कुछ ख़त्म हो रहा है। और आप लोगों को पता है जब कुछ ख़त्म होता है तभी किसी नई की शुरुआत होती है। और ख़त्म होने से मतलब ये नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो रहा है, ख़त्म होने का मतलब है लंबा चला आ रहा सेपरेशन। लंबे टाइम से अगर आप और इनके बीच में कुछ बदल नहीं रहा था तो अब वो पुरानी एनर्जी को क्लियर किया जा रहा है। तो आपको आज रीडिंग में बहुत कुछ ना डिफरेंट एनर्जी फील होगी और इस रीडिंग को सुनने के बाद ना कई लोगों की लाइफ चेंज भी होगी, क्योंकि यहाँ पे जितने आज कार्ड्स आए हैं, मैं अब आपको कितनी बारी बता चुकी हूँ कि डिविनिटी टैरो डेक जब भी आता है रीडिंग में तो उसका एक मेजर साइन ये होता है कि डिवाइन भी आपकी मदद करने में आगे आ रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, भगवान लोगों की बहुत जल्दी सुनते हैं, तो शायद आपके इल्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं और पार्टनर की लाइफ से ऐसी एनर्जी एक नया ट्विस्ट लेने वाली है जिसके बारे में पार्टनर ने कभी सोचा नहीं था।
कमिटमेंट चाह रहे हो, मैरिज करना चाह रहे हो, पार्टनर से कुछ कन्फेस करवाना चाहते हो, उसके लिए भी आपके पर्सन रेडी हैं, लेकिन 3 हफ्तों का वेट ज़रूरी है। 3 हफ्तों तक आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आज की इस रीडिंग में मुझे यही सब नज़र आया है, लेकिन कुछ लोगों में अगर ये पर्सन बिना बताए चले गए हैं, गोस्टिंग एनर्जी का कार्ड यहाँ पे मुझे 7% लोगों के लिए मिला है। तो जिनके पार्टनर बिल्कुल कोई वजह बताए अचानक गायब हो गए हैं, उनके लिए आपको ना अब कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ हार्ट चक्रा की मेडिटेशन, हार्ट चक्रा को बैलेंस करना, खुद की एनर्जी को ग्राउंड करना, सेंटर करना, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके पर्सन को वापस अपनी लाइफ में ला सकते हो। तो मैं कुछ लोगों के लिए यही कहूँगी कि आप इस पर्सन को चेज़ ना करें, क्योंकि घोस्टिंग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कार्मिक होती है, और आप अपनी एनर्जी को, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से बैलेंस करना है। नहीं तो आप वीडियोस देख सकते हो, पुराने वीडियोस इस चैनल पर हैं जो आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारी रेमेडीज़ शेयर की हैं, टिप्स शेयर किए हैं, ताकि आप अपने सेल्फ लव को बढ़ा सकें और इस इंसान को कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए और रिलेशन में परमानेंट रहने के लिए मैनिफेस्ट कर सके। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक दे सकते हैं, कमेंट में 333 लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, और एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, रेकी हीलिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग है, फेस रीडिंग है, रिचुअल्स हैं, स्पेल्स है, क्रिस्टल है, फैंग शुई है। किसी भी तरह की जानकारी और अपने उपाय कराने के लिए, अपना समाधान लेने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।